सबसे पहला है फूला न समाना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके आर्यन फूला नहीं समा रहा था। विद्यालय की ओर से सम्मानित होने पर छात्रा फूली नहीं समा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि ये लिंग के अनुसार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हम समा रहा था या समा रही थी, पर अर्थ क्या होता है? फूला ना समाना, अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न होना। अगला क्या है? खुशी का ठिकाना न रहना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे इसका अर्थ जानने के बाद? जो अर्थ है अत्यधिक खुश होना, कहते हैं वर्षों बाद अपने गुरु से मिलकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। छात्रवृत्ति मिलने का समाचार सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। तीसरा है सातवें आसमान पर होना। पुनः इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, सातवें आसमान पर होना। क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर वह सातवें आसमान पर था। दूसरा वाक्य देखिए, अपने पसंदीदा लेखक से पुरस्कार प्राप्त करके वह छात्र सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसी प्रकार चौथा है खुशी के इस भाव में मन बाग बाग होना। पुनः इसका अर्थ है मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, अत्यंत प्रसन्न होना। आपको जो ये वाक्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप इन पर भी ध्यान दें। इस प्रकार से आप अच्छे सुंदर वाक्य बना सकते हैं, या वाक्य में इन प्रयोग हो रहे मुहावरों को देखकर इनका अर्थ समझ सकते हैं। तो मन बाग बाग होना, विद्यालय के बच्चों को अनुशासन में रहते देखकर प्रधानाचार्य का मन बाग बाग हो गया। बेटी की सफलता का समाचार सुनकर दादा दादी का मन बाग बाग हो गया। अगला मुहावरा है बल्ले बल्ले होना। तो ये बल्ले बल्ले खुशी खुशी की बात है। क्या कह रहे हैं? बहुत खुशी मनाना। टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद समर्थकों की बल्ले बल्ले हो गई। पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यालय की बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश हैं, उनको बहुत सारे पदक मिले हैं। खुशी से झूम उठना, ये थोड़ा सरल है। प्रतियोगिता में चयन होते ही वह खुशी से झूम उठा। लंबे समय बाद मित्र से मिलकर बच्चे खुशी से झूम उठे। खुशी के मारे उछल पड़ना। तो ये सब वाक्य अलग-अलग जगह पे आप इन प्रोवर्ब्स को, इन मुहावरों को प्रयोग कर सकते हैं अलग-अलग अभिव्यक्ति देने के लिए। खुशी के मारे उछल पड़ना, बल्ले-बल्ले हो जाना, मन सातवें आसमान पर पहुंच जाना। विदेश यात्रा का अवसर मिलते ही वह खुशी के मारे उछल पड़ा। अपना नाम विजेताओं की सूची में देखकर छात्र खुशी के मारे उछल पड़ा। ये प्रतिक्रिया रूप के रूप में व्यक्त करना यहाँ पर इससे हम प्रेषित करते हैं। गदगद हो उठना। अगला, भावुक होकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। अपने शिष्य की उपलब्धि देखकर गुरु गदगद हो उठे। सम्मान ग्रहण करते समय वह गदगद हो उठा। रोम रोम पुलकित होना, ये भी बहुत पॉपुलर, बहुत ही प्रयोग में आने वाला मुहावरा है। रोम रोम पुलकित हो जाना। क्या है? अत्यधिक आनंदित होना। राष्ट्रगान के समय पुरस्कार प्राप्त करते हुए उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। महान वैज्ञानिक से मिलकर विद्यार्थियों के रोम रोम पुलकित हो उठे। प्रसन्नता से भर उठना। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये अलग-अलग भाव में हम ये खुशी वाले मुहावरे प्रयोग कर सकते हैं। प्रसन्नता से भर उठना, अर्थात फिर से खुशी के मारे भर जाना। पुराने विद्यार्थियों की सफलता देखकर शिक्षक प्रसन्नता से भर उठे। बेटे के चयन का समाचार सुनकर पूरा परिवार प्रसन्नता से भर उठा। इसी प्रकार है चार चांद लग जाना, अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ जाना, शोभा या प्रतिष्ठा बढ़ जाना। राष्ट्रीय पुरस्कार ने विद्यालय की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिए। उसकी उत्कृष्ट, बिल्कुल हाई लेवल परफॉर्मेंस, प्रस्तुति देखकर उसकी प्रस्तुति ने कार्यालय में चार चांद लगा दिए। तो इस प्रकार का कुछ आपको दिखे अवसर और अपना भाव व्यक्त करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? चार चांद लग गए, प्रतिष्ठा बढ़ गई। उसकी उत्कृष्ट प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। धाक जमाना, ये भी प्रसन्नता का, एक खुशी का अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला मुहावरा है। प्रभाव स्थापित करना। पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन कर खिलाड़ी ने अपनी धाक जमा दी। नई प्रधानाचार्य ने अनुशासन स्थापित कर विद्यालय में धाक जमा ली। अगला है झंडे गाड़ना, बड़ी सफलता प्राप्त करना। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष अनुसंधान में झंडे गाड़ दिए हैं। कड़ी मेहनत के बल पर उसने शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए हैं। अगला है नाम रोशन करना। ये भी बहुत पॉपुलरली प्रयोग किया जाने वाला है। प्रतिष्ठा बढ़ा देना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर उसने अपने विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। माता पिता का, ईमानदारी और परिश्रम से उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। तो ये मैं उद्देश्य है आपको एक एक से अधिक वाक्य प्रयोग करते हुए दिखाने का कि कितने महत्व का है। उस हिसाब से आप खुशी की अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार के अलग अलग मुहावरे प्रयोग कर सकते हैं। बाजी मार लेना, सबसे आगे निकल जाना। कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद सीमा ने बाजी मार ली। अंतिम चरण में शानदार प्रदर्शन कर टीम ने बाजी मार ली, अर्थात सबसे आगे निकल गए। उसके बाद है मैदान मार लेना, निर्णायक सफलता। बाजी मारी,
आगे बढ़े और मैदान मार लिया, अर्थात निर्णायक, फाइनल, कंप्लीट कर दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता में उसने मैदान मार लिया। अपने अभिनव विचारों से छात्र ने पूरे आयोजन में मैदान मार लिया। लोहा मनवाना ये और सुपरलेटिव डिग्री है। कह रहे हैं यहाँ पर अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य सिद्ध करना। लगातार सफल परियोजनाओं द्वारा उसने सबका लोहा मनवा लिया। कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खिलाड़ी ने अपना लोहा मनवा लिया। तो अभी आज के सत्र के लिए, इस छोटे से सेशन के लिए अगले 3 मुहावरे हैं हमारे पास। कहते हैं सिक्का जमाना, अर्थात प्रतिष्ठा स्थापित करना, प्रभाव जमाना। कुछ ही वर्षों में कंपनी ने वैश्विक बाजार में, अर्थात ग्लोबल मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया। डंका बजाना, प्रसिद्धि फैल जाना। विद्यालय की उत्कृष्ट शिक्षा का डंका दूर दूर तक बजता है, अर्थात उसकी उपलब्धियों का डंका पूरे देश में बज रहा है। और अंतिम है आज के सत्र के लिए, कहते हैं परचम लहराना। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का परचम लहरा दिया। तो यदि आप ऐसे ही और भी सेशंस चाहते हैं तो आप नियमित कक्षाओं में जुड़ सकते हैं, अगले वीडियो में जा सकते हैं जहां हम और सफलता के मुहावरों का प्रयोग करेंगे। सभी को बहुत धन्यवाद।